Hello students, I am Ghazala. Students, today we will read a very interesting story, The Talkative Barber. Okay, let's start. Long ago, a sultan, whose name was Shahryar, ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night, she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. तो बहुत लंबे समय की बात है, एक सुल्तान था जिसका नाम था शहरयार. रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम. वो एक बहुत बड़े से राज्य में क्या करता था? शासन किया करता था. हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. और जो उसकी क्वीन थी, रानी थी, वो बहुत अच्छी एक स्टोरी टेलर थी, यानी कहानी सुनाने वाली थी. ईच नाइट, हर रात, शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. वो राजा को क्या सुनाया करती थी? एक स्टोरी सुनाया करती थी. सी नरेटेड एंसाइंट पर्सियन. वो क्या करती थी? पुरानी जो थी पर्सियन और अरेबिक फोल्क, जो अरेबिक लोक कथाएँ होती थी, फोल्क स्टोरीज यानी लोक कथाएँ, वो राजा को सुनाया करती थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज. उन्हीं में स्टोरीज़ में से ये एक स्टोरी है. फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. अरेबियन नाइट्स से इस स्टोरी को लिया गया है. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. तो ये स्टोरी एक आदमी के बारे में है जो क्या नहीं कर सकता है? कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. बातें करना बंद नहीं कर सकता है. इन द सिटी ऑफ काशगार लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर. Once the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop. Instead of shaving him, the Sultan got angry. तो in the city of काशगार, काशगार की सिटी में lived a barber, एक बार्बर रहता था. Who was a great talker, जो क्या था? एक बहुत ज़्यादा बातूना था. टॉकर यानी बात करने वाला था. Once the Sultan called the barber. एक बार सुल्तान ने क्या किया? उस बार्बर को बुलवाया. To shave his head, अपने सर को क्या करवाने के लिए? शेव करवाने के लिए, मुंडवाने के लिए. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप. तो बार्बर ने क्या कर दिया? बार्बर ने टॉकिंग करना शुरू कर दिया नॉन स्टॉप, बिना रुके. इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम, उसको शेविंग करने के बदले, इंस्टेड यानी बदले में, इन प्लेस ऑफ, ही स्टार्टेड टॉकिंग. द सुल्तान गॉट एंग्री. जो सुल्तान था वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया. वेन यू आर गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क. तो सुल्तान बोलता है गुस्से में कि तुम कब अपना काम करना शुरू करोगे और ये बातें करना बंद करोगे. वो बोलता है व्हेन यू आर गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, तुम बातें बंद करना कब बंद करोगे? एंड बिगिन टू डू योर वर्क, और अपना काम शुरू करोगे. द बार्बर रिप्लाइड. बार्बर ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया. यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी आ चैटरर. आपने क्या दिया है? मुझे दुख पहुंचाया है. क्या कहकर? मुझे चैटरर कहकर, बातूना कहकर. फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट. हर कोई कहता है कि मैं क्या हूँ? बहुत ज़्यादा शांत रहता हूँ. आई हैव 6 ब्रदर्स. मेरे 6 भाई हैं. होम यू माइट कॉल चैटरर्स. जिन्हें आप क्या बुला सकते हैं? चैटरर बुला सकते हैं, यानी बातूना बुला सकते हैं. देयर नेम्स आर. उनके जो नेम्स हैं: बैकबोन, बकबोन; बकबारिया, बकबरिया; बैक, बकबक; अलकूज, अलकूज; अलनासी, अलनासी; एंड सकबकबक, शकबक. वन इज़ हम्पबैक्ड. एक क्या है? एक की कमर में कुबड़ है. हम्प बैक्ड यानी कुबड़. वन इज़ टूथलेस. एक के दांत ही नहीं है. वन इज़ हाफ ब्लाइंड. एक आधा अंधा है. ब्लाइंड यानी अंधा. वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड. एक पूरा अंधा है. वन इज़ डेफ. एक बहरा है. एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच. और एक के क्या है? स्पीच में डिफेक्ट है. दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स. और वे सभी के सभी क्या हैं? बहुत बातूने हैं, बहुत बातें करते हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली. और मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ. गिव हिम 3 पीसेज ऑफ गोल्ड. इसे 3 पीसेज गोल्ड के दे दो. द सुल्तान क्राइड. सुल्तान चिल्लाया. लूजिंग ऑल पेशेंस. अपना सारा का सारा जो उसका धैर्य था उसे खोते हुए. एंड सेंड हिम अवे. और उसे बाहर भेजो. आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे. आज मैं क्या नहीं कराऊंगा? शेव्ड नहीं कराऊंगा. माई मास्टर क्राइड द बार्बर. बार्बर चिल्लाया. इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू. मैं वो नहीं था जो आपसे काम मांगने आया था. सीक मतलब मांगना. इट वॉज यू
वो आप थे who ordered me to come, जिसने मुझे आदेश दिया था आने के लिए. So I will not quit your house till I have shaved you. तो जब तक मैं आपको शेव्ड नहीं कर देता तब तक मैं यहाँ आपका घर नहीं छोड़ूंगा. He then began narrating another story. फिर उसने क्या कर दी, दूसरी स्टोरी सुनाना शुरू कर दी, which lasted half an hour, जिसका अंत कितनी देर में हुआ, हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे में जिसका अंत हुआ. Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. तो सुल्तान बोला, स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेज, तो मुझ अपनी ये बातें करना क्या कर दो, बंद कर दो. एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे जल्दी से जाने दो. आई हैव एन अफेयर, मुझे एक ज़रूरी काम है. ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दिन में कहीं बाहर जाना है. सेड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, जब बारबर ने देखा कि सुल्तान सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बारबर ने कहा, ओ मास्टर, अरे मालिक, डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत होइए. आई विल बिगिन टू सेव यू, मैं आपको शेव करना शुरू करता हूँ. सेइंग दिस, ये कहते हुए, ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड, उसने सुल्तान के हेड को धोया. एंड बिगिन टू शेव, और शेव करना शुरू किया. बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेजर, लेकिन उसने सुल्तान के सर को 4 टाइम रेजर से छुआ भी नहीं. व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, फिर वो रुका और उसने कहा, माई मास्टर, यू आर एक्टिंग हैसली इन दिस मैटर, इस मैटर में आप क्या कर रहे हैं, हैसली यानी जल्दबाजी दिखा रहे हैं. गो ऑन शेविंग, शेविंग करते रहो. स्पीक नो मोर, इससे ज़्यादा कुछ मत बोलो. ऑर्डर्ड द सुल्तान, सुल्तान ने आदेश दिया. बी पेशेंट, धैर्य रखिए. सेड द बारबर, बारबर ने कहा. परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू, शायद आपको पता नहीं, शायद आपने अच्छे से कंसिडर नहीं किया, सोचा नहीं. बट वेल वर यू गोइंग टू डू, कि आपको क्या करना है. आई विश यू वुड टेल मी व्हाट इज़ मैटर टू ग्रेट इम्पोर्टेंस इज़ ऑल अबाउट, एंड व्हेन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट. मैं आपसे चाहता हूँ कि जो आपका मैटर है, जो ग्रेट इंपॉर्टेंस का आप काम बता रहे हैं, उस मैटर के बारे में आप मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी ओपिनियंस, अपने सुझाव आपको दे सकूँ. फिनिशिंग शेविंग एट वंस, सुल्तान ने बोला कि शेविंग को तुरंत ही फिनिश करो. द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान गुस्से से चिल्लाया. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन इसके करने के बदले में, द बारबर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो, तो सुल्तान ने क्या किया, बारबर ने क्या किया, सुल्तान को आधा ही शेव्ड किया. टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट इज़, और उसे वहीं पे छोड़कर वो देखने चले गए कि क्या टाइम हुआ है. माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड, सुल्तान ने कहा कि मेरा धैर्य अब क्या हो रहा है, होता जा रहा है. एग्जॉस्टेड मतलब जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या फिर हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, इम्पेशेंस की सिचुएशन आ जाती है, तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, एग्जॉस्टेड. बी काम, शांत हो जाओ. माई मास्टर, मेरे मालिक. एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, आपको क्या कर दिया जाएगा, कुछ ही क्षणों में शेव्ड कर दिया जाएगा. सेड द बारबर, बारबर ने कहा. एंड सेइंग दिस, और ये कहते हुए, ही कॉन्टिन्यूड शेविंग द सुल्तान, वो सुल्तान को क्या करता रहा, लगातार शेव करता रहा. बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन जब वो ये कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, वो क्या नहीं कर पा रहा था, बातें नहीं कर पा रहा था. इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट अफेयर इज़, अगर आप मुझे बता दें कि क्या इम्पोर्टेंट काम है. आई वुड गिव मोर एडवाइस, मैं ज़्यादा एडवाइस आपको दूंगा, सुझाव दूंगा. विच यू माइट फाइंड यूज़फुल, जो आपके लिए क्या होगी, यूजफुल होगी, हो सकती हैं. ही सेड, उसने कहा. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप, जो सुल्तान था वो कम्प्लीटली फेड अप यानी परेशान हो चुका था. नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बारबर, और उसने ये डिसाइड किया कि वो बारबर को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करेगा, उसे रीज़न बताकर. ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स, उसने बताया कि वो क्या करने जा रहा है, अपने कुछ फ्रेंड्स को दावत, फीस्ट यानी दावत देने जा रहा है. एट नून, दिन में. विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, इसलिए उसे जल्दी निकलना है. When the barber heard the Sultan mention a feast, जब बारबर ने देखा कि सुल्तान ने क्या किया है, फीस्ट को मेंशन किया है, he exclaimed, वो चिल्लाया. That reminds me, इससे मुझे याद आया, yesterday, कल,
आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम माई हाउस टुडे, कि मैंने अपने कुछ 4-5 दोस्तों को क्या बोला है, उन्हें अपने घर आने के लिए बोला है आज. बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गया. इट एंड हैव नॉट मेड एनीथिंग प्रिपरेशन फॉर देम, और मैंने उनके लिए कोई भी तैयारी नहीं की है. द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, और जो सुल्तान वो जो किसकी दया पे था, बार्बर की दया पे था, क्योंकि उसका हाथ आधा ही सर जो था मुंडा था. वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी था. रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना. बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, जल्दी करो और अपना काम पूरा करो, फिनिश करो. द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने रिप्लाई किया. एंड यू शैल हैव ऑल द फूड डेट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और तुम वो सारा का सारा फूड रख सकते हो जो आज मेरे लिए बनाया गया है. प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स. तो बार बोलता है कि प्लीज़ मुझे वो खाना दिखाइए ताकि मैं उसे जज कर सकूँ, मैं देख सकूँ. इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, ये मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए इनफ है या नहीं है, पर्याप्त है या नहीं है. आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मेरे लिए तुम्हारे पास काफ़ी फूड है. द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान चिल्लाया. बट ही ऑर्डर्ड डेट द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन, उसने कहा कि उसने आदेश दिया अपने काम करने वालों को कि क्या करा जाए, जो सारा का सारा जो फीस्ट बना है उसको यहाँ लेकर आया जाए. द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, जो बार्बर था उसने सारे के सारे फूड को देखा और कहा, दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है. बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट के लिए, कुछ मीठे पकवान के लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ फ्रूट की भी ज़रूरत है. द सुल्तान इन डिप्रेशन, अब जो सुल्तान था वो डेस्पिरेशन हो गया, यानी बहुत ज़्यादा तंग आ गया. सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, क्योंकि उसका क्या था, जो सर था वो आधा ही शेव्ड था. ऑर्डर्ड द फ्रूट्स शुड बी ऑल्सो ब्रॉट इन, कि फ्रूट्स को क्या किया जाए, उसने ऑर्डर दिया कि कुछ फ्रूट्स को भी लेकर आया जाए. द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामाइन ईच डिश separately. This took half an hour. The barber left off shaving the sultan, जो बार्बर था उसने क्या किया, सुल्तान को शेव करना बंद कर दिया. टू एग्जामाइन, जांचने के लिए, ईच डिश, हर एक डिश को, सेपरेटली, अलग से. दिस टुक हाफ एन आवर, जिसमें उसे क्या लग गया, आधा घंटा लग गया. द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट, जो सुल्तान था वो अपने फीट को क्या करने लगा, स्टैम्प यानी पीटने लगा. इम्पेशेंटली यानी अधैर्यता के साथ. बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर ने कोई जल्दी नहीं की. एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर, उसने क्या किया, फिर से रेजर को उठाया. बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, लेकिन कुछ ही मिनट्स काम करने के बाद, स्टॉप सडनली, वो रुक गया. एंड क्राइड, और रोने लगा. आई नेवर न्यू डैट, मैं कभी नहीं जानता था, डेट यू आर सो जेनरस, कि आप इतने दयालु हैं, इतने काइंड पर्सन हैं. नाउ सी इट्स न्यू वर्ड्स. चैटरर, चैटर मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं. समवन हु टॉक्स अलॉट. डिफेक्ट यानी अ फॉल्ट, कोई जो फॉल्ट होता है, मिस्टेक होती है, गलती होती है या कोई कमी होती है, इट इज़ कॉल्ड डिफेक्ट. ओपिनियन, ओपिनियन मतलब होता है व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट, कि कोई पर्सन किसी के बारे में, कोई पर्सन के बारे में या किसी थिंग के या सब्जेक्ट के बारे में क्या फील करता है, अपने क्या सुझाव रखता है. एग्जॉस्टेड मतलब होता है टायर्ड यानी थका हुआ, और फेड अप या फिर बोर हो जाना. डेजर्ट होता है खाने के बाद जो हम स्वीट डिश खाते हैं उसे डेजर्ट बोलते हैं. स्वीट डिश सर्व आफ्टर द मेन मील. एग्जामाइन, एग्जामाइन होता है टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना. एट लेंथ मतलब होता है एट अ स्ट्रेच मतलब बहुत देर बाद.